अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना निश्चित रूप से घातक है। सालों पहले अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने ऐसा कहा था, जो 70 के दशक में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के कार्यकाल में अमेरिका के विदेश मंत्री थे। अब वर्षों बाद अमेरिकी कूटनीति अपने इस पूर्व विदेश मंत्री के कथन को सच साबित कर रही है। भारत जैसे मित्र राष्ट्र को लेकर अमेरिका की नीतियां 180 डिग्री का टर्न ले चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिनका भारत प्रेम कभी ट्वीट्स की चाशनी में डूबा नजर आता था, अब वहीं भारत को निशाना बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका भारत के साथ सालों से अपनी रणनीतिक साझेदारी का ढोल पीटता आया है, तो दूसरी ओर ट्रंप की मानसिकता ही भारत विरोधी प्रतीत होने लगी है। कभी टैरिफ बढ़ाने की धमकी, तो कभी बेतुके बयान। ऐसा लगने लगा है कि ट्रंप साहब को भारत की उड़ान खटकने लगी है। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की, जिससे भारत पर अमेरिका का कुल टैरिफ अब 50% तक पहुंच चुका है। भारत रूस से तेल खरीद रहा, इसके कारण ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जबकि तुर्की से लेकर यूरोप के तमाम देश और यहां तक कि अमेरिका भी अभी भी रूस से व्यापार कर रहा है। ऐसे में अमेरिका का दोगलापन यह उजागर करता है कि ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा असल में वैश्विक व्यापार पर नियंत्रण करने और टैरिफ आतंक को बढ़ावा देने का हथियार बन चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको उन 3 बड़ी वजहों के बारे में बताऊंगा जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप भारत से नाराज चल रहे हैं। ट्रंप की नाराजगी का पहला और सबसे बड़ा कारण है ट्रेड डील पर सहमति न बन पाना। ट्रंप ने भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश करार दिया और दावा किया था कि भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार को मुश्किल बना रखा है। इसके बाद अमेरिका की ओर से 2 बार में भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई। ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका कई सालों से भारत के साथ ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी यह कोशिश हुई थी, लेकिन तब भी बात नहीं बन पाई थी। अमेरिका मानता है कि यह ट्रेड डील अमेरिका के लिए भारतीय बाजार को खोलने का काम करेगा, लेकिन इस पर बार बार प्रयास के बावजूद दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पा रही। अमेरिका भारतीय बाजारों में ज्यादा एक्सेस चाहता है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना कृषि और डेयरी बाजार उसके लिए पूरी तरह से खोल दे, जिस पर सहमति नहीं बन पा रही। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार $8 अरब का है, जिसमें भारत चावल और मसाले निर्यात करता है और अमेरिका से मेवे, सेब और दालें मंगवाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत ने अमेरिका को रियायतें दी, तो वह किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद पहले जैसे नहीं कर पाएगा और यह भारत में एक बड़ा मुद्दा है। वहीं डेयरी उत्पाद और चावल, गेहूं वो चीजें हैं जिन पर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इसके अलावा दवाइयां, ऑटो पार्ट्स और स्टील पर भी अमेरिका ज्यादा छूट मांग रहा, जिससे भारत ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। इसके बाद से ही ट्रंप के रुख बदले से नजर आ रहे हैं। ट्रंप की नाराजगी का दूसरा बड़ा कारण ब्रिक्स संगठन का खौफ है। दरअसल ब्रिक्स संगठन दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसके संस्थापक सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका हैं। साल 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 2024 को इसमें ईरान, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हो गए। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देशों में शामिल आर्थिक रूप से मजबूत रूस और चीन आपस में डॉलर में नहीं, बल्कि अपनी करेंसी में ट्रेड करते रहे हैं। यही नहीं, 2022 में तो रसिया ने ब्रिक्स देशों के लिए एक इंटरनेशनल करेंसी का प्रपोजल दिया था। ब्रिक्स में शामिल सभी देश डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के पक्ष में हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो समय समय पर ब्रिक्स देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी देते आए हैं। उनका कहना है कि अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी चलाने की कोशिश की, तो उन्हें अमेरिका से व्यापार को अलविदा कहने के लिए तैयार रहना होगा। ध्यान देने वाली बात है कि डॉलर की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका का दबदबा है और अमेरिका चाहता है कि दुनिया का कोई भी देश व्यापार करे तो डॉलर में करे। लेकिन ब्रिक्स देश डॉलर से अपनी निर्भरता कम करने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। डॉलर को तभी कमजोर किया जा सकता है जब आप यानी कोई भी देश मजबूत हो, लेकिन अमेरिकी टैरिफ की मार से देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और अमेरिका का दबदबा बना रहेगा। डॉलर का विकल्प हो ही नहीं, इसलिए अमेरिका की ओर से इतना तिकड़म
लगाया जा रहा है और ब्रिक्स देशों पर अमेरिका का कहर देखने को मिल रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि ब्रिक्स के देश काफी चीजें लाना चाहते हैं, लेकिन वे भारत के सुस्त रवैये के चलते नहीं ला पाते। भारत पर यह आरोप बार बार लगता है कि वह अमेरिका के कारण ब्रिक्स को कमजोर कर रहा है। बावजूद इसके भारत को अब अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की नाराजगी का तीसरा बड़ा कारण है ट्रंप को युद्ध रुकवाने का श्रेय न मिलना। दरअसल भारत पाकिस्तान युद्ध को रोकने की बात दोनों देशों के डीजीएमओ ने की थी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से युद्ध रोकने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ। भारत की ओर से युद्ध विराम की घोषणा की जाती उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए सीज फायर का ऐलान कर दिया और तब से लेकर अब तक करीब 34 बार वो कह चुके हैं कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच का युद्ध रुकवाया। दूसरी ओर भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि युद्ध रुकवाने में किसी भी अन्य देश के किसी भी नेता का कोई योगदान नहीं है, यानी भारत ने क्लियर कर रखा है कि इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि ट्रंप चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी उन्हें क्रेडिट दें या कम से कम एक फोन कॉल करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ट्रंप की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि वह कई देशों का युद्ध रुकवा चुके हैं और वह खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग भी कर चुके हैं। यहां तक कि पाकिस्तान, कंबोडिया और इजराइल जैसे देश डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की मांग कर चुके हैं, लेकिन भारत इस मुद्दे पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा और न ही भारत की ओर से युद्ध रुकवाने को लेकर ट्रंप को कोई क्रेडिट दिया गया है। ऐसे में ट्रंप की नाराजगी का यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा चीन से भारत की बढ़ती करीबी और रूसी तेल खरीदने जैसे अन्य भी कई ऐसे मामले हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रहे हैं। भारत अपनी स्वतंत्र नीतियों को लेकर अडिग है। भारत किसी के दबाव में नहीं आता और जब बात देश हित की होती है तो भारत का इतिहास ही रहा है कि अमेरिका कभी भारत को अपनी शर्तों पर झुका नहीं पाया है। चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर अब नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्रियों ने कभी भी अमेरिका के दबाव में देश हित को नजरअंदाज नहीं किया है। यही कारण है कि ट्रंप की तमाम धमकियों के बावजूद भारत ने रूस से अपना व्यापार जारी रखा और कृषि और डेयरी बाजार खोलने की अमेरिका की मांगों को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इससे देश के किसानों का या यूं कहें कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नुकसान होता। भारत का यह रुख भी ट्रंप को परेशान कर रहा है। इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें